सो एक्चुअली में हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जिसका नाम है हमारा कोडमी, ठीक है, जो कि एक कोर्स बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो दूसरे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, वो हो गए आपके स्कूल्स वगैरह हो गए या कॉलेज कहीं भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है मोस्टली किसी भी अदर प्लेटफॉर्म में कि आपको एक सैलरी बेस में ये लोग रखा करते हैं, ठीक है, कि आपको एक स्मॉल अमाउंट में सैलरी देते हैं, ठीक है। और या तो हम बोले कि डायरेक्टली कि आपको एक जॉब ये लोग प्रोवाइड किया करते हैं, जिसमें आपका जो वर्क होता है वो आपका वर्क होता है कि आपको डेली यहाँ पर लाइव क्लासेस लेना होता है, ठीक, कि आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं डेली एंड आपको एक सैलरी मिल रही है। 8 to 9 आवर्स का वर्क डेली होता है। जब आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस ले रहे हो तो दैट मीन्स कि एक बार अगर आपने इनको छोड़ा या इन्होंने आपको छोड़ा तो आपकी जो इनकम है वो इनकम भी आपकी यहाँ पर आके बंद हो गई पूरी तरह से। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी भी यही होती है आपकी 15 से 50 हज़ार रुपए, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर ये 8 से 9 घंटे वर्क कर रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है, 8 से 9 घंटे आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ना तो आप अपने खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में ना तो आप कहीं दूसरी जगह वर्क कर सकते हैं। और इन प्लेटफॉर्म का भी कहना होता है कि आप अगर हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं तो आप कहीं अदर जगह वर्क नहीं कर सकते हैं। देन कि स्टूडेंट जो होता है वो पे कर रहा होता है किसको, जो भी आपका दूसरा एलएमएस होता है, ठीक है। हम यहाँ पर किसी भी एलएमएस का नाम नहीं लेंगे। तो जो भी आपका दूसरा एलएमएस होता है वो एलएमएस को डायरेक्टली पे करता है, ना कि वो टीचर को पे करता है। टीचर को कोई मतलब नहीं होता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं क्या हैं। और हेड की अगर बात करें तो आप खुद हेड वहां उस केस में नहीं हो कि कितना आ रहा है, कितना क्या इनकम है। आप खुद के अपने बॉस नहीं हो। आपको उनके टाइम पे वर्क करना है, वो जैसे वर्क कहेंगे वैसे आपको वर्क करना है। सो हमारे जो एलएमएस है कोडमी, ठीक है, ये हमारा कोर्स बेस्ड है। कोर्स बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि जो कि डिपेंड होता है कोर्सेज में, कि कोर्सेज क्या है, ठीक है, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप प्री रिकॉर्डेड अपने लेक्चर्स क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ठीक। अब प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जब आप क्रिएट करते हैं तो आपने जो क्रिएट किया वो कि एक बार वर्क किया आपने, और एक बार वर्क करने के बाद में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आपने एक एमएस वर्ड का लेक्चर क्रिएट किया, अब उस एमएस वर्ड की कॉस्टिंग आपने रख दिया 499 रुपीज। अगर एक स्टूडेंट आपके पास लेने आया, आपको 499 रुपीज उसने पे किया और आपसे ले लिया। अगर वही दो स्टूडेंट और लेने आते हैं आपके पास में तो आप दोबारा तो कोर्स क्रिएट नहीं करेंगे, आपको 998 रुपीज पे किया उन स्टूडेंट ने और ले लिया। 10 स्टूडेंट आते हैं तो भी आप दोबारा कोर्स यहाँ पर क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में पहले से प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ठीक, 499 के हिसाब से 4990 रुपीज आपको पे किया और कोर्सेज एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी जो इनकम है वो इनकम तो आपकी बार बार हो रही है, लाइफ टाइम हो रही है आपकी। कोर्स जितने बार बिकेगा, जब तक बिकेगा, जब तक आपका इनकम हो रही है। और जो वर्क किया है आपने, वर्क सिर्फ और सिर्फ एक बार किया है कोर्स को क्रिएट करने में, ठीक। सो यहाँ पर होता क्या है कि योर कोर्स, आपका कोर्स होता है, ठीक है, कि ये कोर्स आपने क्रिएट किया है। और जो प्राइस इस कोर्स का रखते हैं वो प्राइस भी आप ही लोग डिसाइड करते हैं कि आपको कितने में वो कोर्स सेल आउट करना है, ठीक। कि एक बार आपने वर्क किया है, वर्क वन टाइम, और जो इनकम हो रही है आपकी वो रिकरिंग हो रही है, बार बार हो रही है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहाँ पर आपकी जो इनकम होती है वो इनकम होती है आपकी नंबर ऑफ कोर्सेज कितने सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसकी भी बात करेंगे कितने नंबर ऑफ कोर्सेज सेल आउट होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है वो होता है टीचर एंड स्टूडेंट का, कि टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक। तीसरी चीज कि लास्ट में कोर्स कंप्लीट किया, कि फॉर एग्जांपल कि आपने कोई कोर्स बनाया हुआ है, आपका कोर्स स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। उस सर्टिफिकेट में जो सिग्नेचर और नाम होगा वो इंस्ट्रक्टर का होगा जिसने भी उस कोर्स को बाई किया है।
जिसने भी उस कोर्स को बाई किया हुआ है उस टीचर का सिग्नेचर होगा और उसी टीचर का नाम भी उस सर्टिफिकेट में आएगा और वो सर्टिफिकेट हमेशा के लिए वेरीफाइड होगा पोर्टल में। अब मैंने क्या बताया कि जो आपकी इनकम है वो इनकम आपकी है नंबर ऑफ कोर्सेस जितने सेल आउट होंगे। अब आते हैं हम लोग नंबर ऑफ कोर्सेस सेल आउट में। ठीक है, मैं अपनी कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, आप लोग कंपनी के बारे में हमारी सर्च कर सकते हैं कहीं भी। ठीक, कोर्सेज जो सेल है, इनकम है। ठीक है, आपको पहले बता दिया कि वन टाइम वर्क करना है, एक बार वर्क करना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि 10,000 स्टूडेंट ने हमने टारगेट किया कि 10,000 स्टूडेंट डेली हमारा एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। ठीक, ये 10,000 स्टूडेंट हमारा डेली एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। अब उन 10,000 स्टूडेंट में से हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट कोर्स बाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग भी होते हो कि आप लोग भी एडवर्टाइजमेंट देखे, ठीक है, बहुत से एडवर्टाइजमेंट इग्नोर मार दिया और बहुत से कुछ एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्टेड दिखाया कि हाँ अच्छा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो अगर हम 10% की बात करें तो 1,000 स्टूडेंट इंटरेस्ट शो किया अपना। ठीक, उस 1,000 में से हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5% स्टूडेंट ही ऐसा है कि जो कि जेन्युइन है। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर हम 100% में से सिर्फ और सिर्फ 10% इंटरेस्टेड कैंडिडेट लिए थे और उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि 5% स्टूडेंट ही ऐसा है जो कि हमारा क्या है, जेन्युइन है, जो कि हाँ एक्चुअल में हमारा कोर्स खरीद रहा है। ठीक है, तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ हमने जो परसेंटेज लिया है वो लिया है 5%, बहुत कम से कम। ठीक, तो 5% का मतलब कितना हो गया, 500 स्टूडेंट। ठीक है, कोर्स खरीद रहा है, कहाँ से, बाइंग कोर्स फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो हमारे प्लेटफॉर्म मीन्स कोडमी का जो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म से कोर्स बाई कर रहा है। अब जब स्टूडेंट हमारे को प्लेटफॉर्म से आके कोर्स बाई कर रहा है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज कौन से पड़े हुए हैं, एक सेकंड। ठीक है, अब हमारे प्लेटफॉर्म पे जो कोर्सेज पड़े हुए हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज सब के सब आप ही लोगों के बनाए हुए पड़े हैं। ठीक है, जो कोर्सेज आप लोग डाले हैं हमारे प्लेटफॉर्म में तो वही कोर्सेज हैं। मतलब जो 500 स्टूडेंट कोर्सेज बाई कर रहा है हमारे प्लेटफॉर्म से, वो बाई कौन से कोर्सेज कर रहा है, जो कोर्सेज आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे डाले हुए हैं। अब हम कहते हैं कि 500 कोर्सेज में से आपके, ठीक है, 10 कोर्सेज सेल आउट हो रहे हैं डेली। ठीक है, 10 कोर्सेज सेल आउट हो रहे हैं। अब 10 कोर्सेज में से का अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल कि 500 में से ऑब्वियसली सी बात है 10 कोर्सेज आपके सेल आउट होना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, क्योंकि 500 कोर्सेज हमारे सेल कौन से होंगे, जब जो कोर्सेज आप लोगों ने डाले हैं मिलके। ठीक, अगर हम एक कोर्स की जो कॉस्टिंग है उसकी हम बात करते हैं कि 1,000 रुपए है। ठीक है, एक कोर्स का जो प्राइस है वो है ये 1,000 रुपए। ठीक, तो 10 कोर्सेज का जो प्राइस होगा, ठीक है, वो आपका हो गया कितना, 10,000 रुपीज पर डे। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि एक कोर्स का कॉस्ट अगर आप रखते हो 500 रुपए, 1,000 रुपए बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम कहते हैं कि 1,000 रुपए का कोर्स सेल आउट नहीं होगा स्टार्टिंग में, हम कहते हैं कि 500 रुपए है। ठीक है, तो आपके 10 कोर्सेज भी अगर एक दिन में सेल आउट होते हैं तो आपकी जो इनकम है वो है 5,000 रुपीज पर डे। ठीक है, अगर एक कोर्स का 300 तो 3,000, अगर 150 है तो 1,500। एक बार हम और इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि 10,000 स्टूडेंट डेली अगर हमारा एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। ठीक है, ये कैसे देख रहे हैं कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स कि यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, हम लोग एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं जिसमें से 10,000 स्टूडेंट डेली हमारा एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। उन 10,000 में से सिर्फ और सिर्फ 10% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि रियल में इंटरेस्टेड है। ठीक है, कोर्स खरीद नहीं रहा है, 10% इंटरेस्टेड है। उन 10% में से 5% स्टूडेंट ऐसा है जो कि कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म से बाई कर रहा है। तो मतलब 5% हो गया कितना आपका, 500 स्टूडेंट।
एक 500 स्टूडेंट का मतलब कि 500 कोर्सेज डेली हमारे प्लेटफॉर्म से सेल आउट हो रहे हैं, और उन 500 कोर्सेज में से वही है जो कोर्सेज आप लोगों ने सबने बना के डाले हुए हैं। उन 500 कोर्सेज में से 10 कोर्सेज सेल आउट आपके हो रहे हैं, ठीक है। 10 कोर्सेज का मतलब कि अगर 1000 रुपए वाला कोर्स है तो आपकी इनकम जो हो गई वो आपकी हो गई 10,000, और अगर आपके कोर्स की प्राइस कितना है 500 है तो आपकी इनकम हो रही है 5000, अगर 300 रुपीज है तो आपकी इनकम हो रही है 3000, और अगर 150 रुपीज है तो आपकी इनकम हो रही है कितनी 1500 रुपीज। देन मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मंथली सेल की बात करें तो 30 कोर्सेज हम तेज होते हैं, 10 कोर्सेज आपके डेली हमने कहा सेल हो रहे हैं, ठीक है। इन 10 कोर्सेज में इसका मतलब कितना हो गया कि 300 कोर्सेज आपके पर मंथ सेल हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर भी कम कर देते हैं क्योंकि हमने सबका मिनिमम लेके चले हैं, ठीक, कि 100 में से हमने जो परसेंटेज लिया था वो भी हमने 5% लिया था। यहाँ भी हम कहते हैं कि 200 कोर्सेज आपके मंथ में सेल आउट हो रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर 1000 रुपए के हिसाब से भी अगर रखते हैं 200 कोर्सेज, ठीक है, तो भी आपकी इनकम क्या होगी 2 लाख, ठीक है। हम कहते हैं कि हाँ 1000 रुपए बहुत ज्यादा है, ठीक है। 500 रुपए रखते हैं तो भी आपकी जो इनकम है दैट इज 1 लाख। अगर गिरी से गिरी हालत में आप 300, 150 या 100 रुपए 300 रुपए रखते हैं तो 60,000, और 150 रुपीज रखते हैं एक कोर्स का, 150 बहुत ही नॉमिनल प्राइस है आज की डेट में कोर्स का, तो भी जो आपकी इनकम है वो आपकी इनकम है कितनी, एक सेकेंड, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर अगर हमारे 150 कोर्स रुपए का भी कोर्स है तो भी हमारी जो इनकम आ रही है वो इनकम हमारी आ रही है 30,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। और ये जो इनकम आ रही है आपकी, ये इनकम आ कब रही है, आपने एक बार वर्क किया है सिर्फ और सिर्फ कोर्स को क्रिएट करने में, ठीक है। आपने यहाँ पर कोई बार बार वर्क नहीं किया, आपको डेली 8 से 9 घंटे पढ़ाना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो इनका आपने एक बार वर्क किया, पार्ट टाइम वर्क किया आपने, ठीक है, जब आपके पास नाइट में दिन में जब भी आपके पास टाइम मिला आपने कोर्स क्रिएट कर लिया और अपना कोर्स आप बना लिए, ठीक है, और आपने कोर्स अपना डालते चले गए, ठीक है। तो अब हुआ क्या, जब आप यहाँ पर एक बार वर्क कर रहे हो तो दैट मीन्स कि ये जो वर्क हुआ आप इनकम हो गई आपकी, ये हो गई आपकी एक एज अ पार्ट टाइम इनकम, ठीक है, कि पार्ट टाइम में आप ये पैसे आराम से कमा रहे हैं, ठीक है, कुछ करना भी नहीं है आपको। अब इसके बाद में इनकम आने हो रही है, ठीक है, हमारा बेनिफिट क्या होता है, ठीक है, कि हम आपको जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है, हमारे चार्जेस क्या रहते हैं स्टार्टिंग में एंड ऑल, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं। जो इसमें हमारा बेनिफिट होता है, हमारा बेनिफिट होता है कि हम लोग पर सेल का 10% आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 1000 रुपए वाला कोर्स सेल आउट होता है तो आप 100 रुपीज जो होते हैं वो हमारे होते हैं, और 900 रुपीज जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके हो जाते हैं। अगर 10 रुपीज का कोर्स है, सॉरी 100 रुपीज का कोर्स है तो 10 रुपीज हमारी कंपनी के होते हैं, 90 रुपीज एज अ इंस्ट्रक्टर जो पढ़ा रहा होता है उसके होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि कोर्सेस किस कैटेगरी के किस टाइप के होते हैं। सो ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसका वेब एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हो चुका है, मोबाइल एप्लीकेशन हमारा अंदर डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। तो कोर्सेज जो है हमारे पास वो क्लास 1 से लेकर, ठीक है, क्लास 12 तक आप कोई भी कोर्स डाल सकते हैं। देन उसके बाद अगर कोई आईटी फील्ड का है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह हो गई, ठीक है, डाटाबेस हो गए, डिजाइनिंग्स में आपके एचटीएमएल वर्डप्रेस वगैरह, ठीक है, एंड्रॉइड ऐप डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग में आपके हो गए, ठीक है, डेवलपमेंट आपका हो गया। ट्रेनिंग के कोर्सेज आप लोग नहीं डाल सकते हैं कोई भी, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज एंड कंप्यूटर कोर्सेज,
ठीक है, ये भी आप लोग डाल सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में आता है हमारा जो वो होता है कॉम्पिटिशन लेवल्स के। कॉम्पिटिशन लेवल्स के अगर किसी को कोई कोर्स क्रिएट करना है तो उसके लिए आप हमको बता देते हैं कि सर हमको ये कैटेगरी इस पे मिसिंग है, ठीक है, हम वो कैटेगरी यहाँ पर एड ऑन और कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि हमारे पास बैंक की कैटेगरी यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एक बैंक की फैकल्टी आई है, ठीक है, तो हम यहाँ पर बैंक की कैटेगरी भी एड ऑन कर देंगे। तो अगर आप लोग किसी कैटेगरी में आपको लगता है कि यहाँ पर मिसिंग है, उस कैटेगरी में आपको कोर्स क्रिएट करना है, तो आप लोग हमको बता देते हैं, हम लोग वो कैटेगरी यहाँ पर एड ऑन कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड कि अगर कोर्सेज के बारे में अगर जानना है, ठीक है, कि कितना क्या ज्वाइन है, कि कितने इनकम हो गई हमारी, तो हम सब कुछ ओपन रहता है यहाँ पर कि कोर्सेज आपने क्रिएट तो कर दिया लेकिन कितने सेल आउट कोर्सेज आपके हुए। ठीक, हम लोग ये है, ठीक है, एज ए इंस्ट्रक्टर आप लॉगिन करते हैं क्या कि नंबर ऑफ कोर्सेज कितने क्रिएट हुए थे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इनरोलमेंट हुए हैं, ठीक, कि मतलब कितने स्टूडेंट ने हमारा कोर्स बाई किया हुआ है। देन आता है आपका पे आउट लोड कि कितना आपकी इनकम जनरेट हुई है, ठीक है, पूरी चीजें यहाँ पर रहती हैं। ये जो पोर्टल आपका होता है, ये पोर्टल पूरा हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं जैसे ही आपका इंटरव्यू क्रैक होता है, ठीक है। क्रैक होने के बाद में कैसे कोर्सेज को ऐड करना है, कि कोर्सेज ऐड करने में भी सिंपल होता है कि यहाँ से आप जाते हैं, ऐड कोर्स में क्लिक करते हैं, कोर्स का नेम एंड टाइटल वगैरह फिल करते हैं, कोर्स का प्राइस किया, कोर्स में डिस्काउंट लगाना है डिस्काउंट लगा दिया, ठीक है। लाइक एक 10,000 का कोर्स था और डिस्काउंट होने के बाद में 1,000 का 90% डिस्काउंट, ठीक है। आप यहाँ से कोर्स ऐड ऑन करते हैं, ठीक है, आपका कोर्स क्रिएट हो जाता है। तो कोर्स कैसे क्रिएट करना है, क्या चीजें होती हैं, कैसे इनकम का पता चलेगा, तो ये सब चीजें आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट होता है उसमें पूरी चीजें रहती हैं, ठीक है। कोर्स क्रिएट करना सब कुछ हम लोग बताते हैं। हेल्प 24/7 हमारी अवेलेबल रहती है, ठीक है। अगर आपको कभी भी कोर्स क्रिएट करने में या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमसे किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड कि ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस क्या है, कि अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए आप हमको व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज करते हैं या हमको मेल कर देते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है, ठीक है, जिस आपको लिंक गया हुआ है 7376010706, और हमारी मेल आईडी में आप लोग मेल कर सकते हैं admin@codme.in, ठीक है। आप हमको कुछ भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हैं आप, या हमको मेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप हमको इंटरेस्टेड या ज्वाइन लिख के हमसे कांटेक्ट करते हैं और हम आपको यहाँ से एक इंटरव्यू लेटर यहाँ से सेंड आउट कर देते हैं। ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है, पासवर्ड इंटर करते हैं और उसके बाद में आपको यहाँ से ये ज्वाइन हो जाता है, जिसमें से इंटरव्यू में क्या करना होता है, आपको 2 वीडियोस क्रिएट करनी होती है। पहले जो आपको बाई फेस रहती है, ठीक है, फेस के साथ में कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सी मेरे पास क्वेरीज अभी आई कि सर फेस हमारा को शो करना कंपलसरी है, दौर, ठीक है, तो फेस कंपलसरी रहता है इंटरव्यू फर्स्ट वीडियो में आप, ठीक है। उसमें आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो रहता है, ठीक है, क्या बोलना रहता है वो सब पूरा स्क्रिप्ट लिखी रहती है इसमें आपका, ठीक है, आपका नेम, आपकी हॉबीज, ठीक है, एंड आप कौन सा कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है कोर्स की, ठीक है, कि और दूसरी वीडियो जो आपकी रहती है वो आपकी रहती है एक डेमो क्लास वीडियो, कि आप कोई भी एक टॉपिक में जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है आप उसमें एक स्मॉल लेक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है। 3 से 4 मिनट मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 1 आवर या हाफ एन आवर का होना चाहिए। अगर आप में से किसी का यूट्यूब चैनल ऑलरेडी चल रहा है तो वो हमको यूट्यूब चैनल का लिंक भेज देता है दूसरी वाली वीडियो का, ठीक है, कि दूसरी वाली वीडियो में मेन हमको देखना है कि आपका पढ़ाने का तरीका क्या है, आप कैसे पढ़ाते हैं, ठीक, तो यहाँ तक ये हो
इस इंटरव्यू लेटर को जैसे ही आप हम आपको भेजते हैं, आप हमको दोनों वीडियो सेंड आउट कर देते हैं, वैसे ही ठीक है हम आपको एक यहाँ से लिंक भेज देते हैं। ठीक है, आप फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म की कोई भी कहीं भी कॉस्टिंग नहीं है। ठीक है, एक भी रुपए चार्जेस नहीं है। फॉर्म फिल होने के बाद में आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर दिया जाता है यहाँ से, एंड उसके बाद में आप वहाँ से लॉगिन करके ठीक है अपना कोर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। कोर्सेस क्रिएट करना सब कुछ हम लोग गूगल मीट में ही बता दिया करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हमारा पूरा पोर्टल